सो जी बेटे, आज हमारा बेटे जो टॉपिक है वो है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसकी स्टेटमेंट बेटा पहले से दी गई है कि न्यूट्रिशन फंजाई में जो है उसके कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। चूँकि ये क्वेश्चन इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो ज़्यादातर वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन या व्हाट इज़ म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या राइट अ नोट ऑन म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि सारे के सारे जो फंजाई हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये हेटरोट्रोफ होते हैं और अपनी बॉडी जो है उसमें जो खुराक है ये बाहर एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन के ज़रिए लेते हैं और इस तरह से हम इनको एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ कहते हैं। चूँकि इनकी खुराक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर मुश्तमिल होती है, इसलिए हम इनको सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं। तो ज़्यादातर जो फंजाई वो सेप्रोट्रोफ्स होते हैं, लेकिन कुछ इसमें पैरासाइट्स भी हैं, कुछ इसमें प्रीडेटर्स भी हैं और कुछ में म्यूचुअलिस्ट भी हैं। आइए हम बेटे इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले सेप्रोट्रोफ्स, आप इसको इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में भी देखेंगे तो आप ये चीज़ बार बार सीखेंगे, पढ़ेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फंजाई का जो एक डिकम्पोजिशन का जो रोल है, जो इसका सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसी की वजह से हमने इसको रिसाइक्लर किंगडम का नाम भी दिया। हम इनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं। तो ये इकोलॉजिकली चूँकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, एलिमेंट्स को माहौल में रिटर्न कर रहे होते हैं, माहौल को लौटा रहे होते हैं, इसलिए हम इनको रिसाइक्लर्स का नाम भी देते हैं। सो मोस्टली फंजाई जो है वो सेप्रोट्रोफ है। ये मोस्ट का जो लफ्ज़ है इसको अंडरलाइन करेंगे। सेप्रोट्रोफ्स जो है ये मोस्टली फंजाई सेप्रोट्रोफ होते हैं। कैसे होते हैं आप ये बात पहले भी सीख चुके हैं, रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो जानदार होते हैं जो अपने बॉडी से अपने हाइफी से एंजाइम बाहर खारिज करते हैं। वो एंजाइम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करता है। सो पहला स्टेप क्या हुआ? सक्रीशन ऑफ एंजाइम। दूसरा स्टेप क्या हुआ? ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इससे जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे तीसरे स्टेप में, दे आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू फंगस। सो जो चीज़ें ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बने, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बैक बाय फंगल बॉडी। अब जो हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी, जो बच जाएगी चीज़, वो हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स माहौल में बच जाती हैं वो माहौल को ही लौटा दिए जाते हैं और इन्हीं को फिर प्लांट्स अपनी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये प्लांट्स में आते हैं तो प्लांट्स जो कि प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, सबसे पहला बुनियादी लेवल बनाते हैं, देन उसको प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी में वो आते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। अब इसमें से जो प्रोड्यूसर या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, कोई भी जानवर मरता है तो फंजाई और बैक्टीरिया उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके उसमें जो भी चीज़ें, काम की चीज़ें होती हैं, जो भी बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनको दोबारा से माहौल में लौटा दिए जाते हैं। इसलिए हम फंजाई को इस हवाले से डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इसमें फंजाई का अपना ये जो काम होता है, इसके लिए उसमें ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के अंदर पाए जाने वाले ये हाइफी होते हैं, जिनको हम राइजाइड्स कहते हैं। राइजाइड्स जो होते हैं ये फंजाई के लिए वही काम करते हैं जो रूट्स करती हैं प्लांट्स के लिए। क्योंकि रूट्स भी एब्जॉर्ब करती हैं तो राइजाइड्स भी एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को उस सबस्ट्रेट में से। तो मैंने चूँकि स्लाइड को सारा एक्सप्लेन कर दिया, हम इसको रीड भी कर लेते हैं। मोस्टली फंजाई आर सेप्रोट्रोफ्स, सेप्रोफ्स डिकम्पोजर्स। सब की मतलब है दे ऑब्टेन देयर एनर्जी, फूड से मुराद एनर्जी कार्बन और नाइट्रोजन है, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सक्रीट आउट, पहला स्टेज मैंने बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रीट करते हैं, दूसरा डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को, और तीसरा स्टेप जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं फंजाई से। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? मॉडिफाइड राइजाइड से। फंजाई जो हैं सेलुलोज और लिग्निन के डिकम्पोजर्स होते हैं और फंजाई आर डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज। तो फंजाई में जो एंजाइम होते हैं जो प्लांट्स की सेल वॉल में मौजूद सेल लिग्निन को तोड़ सकते हैं, लेकिन फंगस की सेल वॉल में काइटिन को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। इस तरह से राइजाइड जब फैलते हैं
तो बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सैप्रोबिक फंजाई बैक्टीरिया के साथ मिलकर मेजर डिकम्पोजर्स होते हैं बायोस्फीयर के, इस अर्थ के जहाँ जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है। इस तरह से बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करते हैं और एनवायरनमेंट को बैक देते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं राइसाइड्स। सो कुछ ऐसे हाइफी जो सबस्ट्रेट से बाहर हैं। अगर आप इसमें देखेंगे ये आपको जो चॉकलेट कलर के नज़र आ रहे हैं दे आर राइसाइड्स, स्पेशली इनकी हाइफी हैं। और कुछ हाइफी जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ये हाइफी जो है ये आउट ऑफ सबस्ट्रेट होते हैं, आउट ऑफ सबस्ट्रेटम होते हैं। तो इसको आप स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। स्पोरेंजियोफोर आप इसको कोई भी ये डिपेंड करेगा कि ऊपर स्ट्रक्चर कौन सा। अगर कोनिडिया है तो कोनिडियोफोर, अगर स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजियोफोर। तो 4PHORE जो 4 है ये उस डायरेक्ट हाइफी को कहते हैं जो सबस्ट्रेट से बाहर होता है। इसके ऊपर वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स बनते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है वो स्पोरेंजियम कहलाता है। नाउ लेट मी फॉरवर्ड नाउ, अब हम सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उस पर आते हैं। और जो सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक जो है ये क्या करते हैं, ये चूँकि आप पैरासाइट को समझते हैं कि ऐसे फंगस जो अपनी खुराक ज़िंदा जानदार चीज़ों से हासिल करते हैं। कैसे करते हैं, इनमें वो ख़ास किस्म के अपने होस्ट को पंक्चर करने वाले ख़ास किस्म के हाइफी होते हैं जिनको हम होस्टोरिया कहते हैं। तो होस्टोरिया MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है। तो इस तरह डायरेक्टली अपनी लीविंग सेल से, लीविंग होस्ट के सेल से, लीविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से जो है होस्टोरिया की मदद से उसके न्यूट्रिएंट को चूस लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं, ऑब्लिगेट का लफ्ज़ी मतलब फ़र्ज होता है, ऑब्लिगेशन फ़र्ज को कहते हैं, और इनके लिए इनका होस्ट फ़र्ज होता है। अगर होस्ट ज़रूरी हो, होस्ट हो, इनके लिए होस्ट इनका ज़रूरी होता है। अगर इनको होस्ट मिले तो ग्रो करते हैं, अगर होस्ट ना मिले तो ये ग्रो नहीं करते। इसलिए हम इनको एक जो आर्टिफिशियल मीडियम होता है, आप लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट ट्यूब में वो सारी चीज़ें, खुराक, मीडियम, वो सारी चीज़ें जो फंगस को ज़रूरी रिक्वायर होती हैं आप वो प्रोवाइड करेंगे भी, फिर भी फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। एग्जांपल में वेरियस मिल्ड्यूज और रस्ट और स्मट फंजाई जो है इसमें शामिल हैं। हम इसके मतलब आगे जाके पढ़ेंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो हैं अगर इनको होस्ट मिल भी जाए तो भी ग्रो कर जाते हैं, अगर होस्ट ना मिले तो लेबॉर्ट्री में एक आर्टिफिशियल मीडियम में इनको ग्रो करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल आर्मिलेरिया जो है फैकल्टेटिव पैरासाइट की एग्जांपल है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैकल्टेटिव। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज प्रीडेटर्स। प्रीडेशन करने वालों को कहते हैं प्रीडेशन। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रे और एक प्रीडेटर। प्रीडेशन एक अमल है जिसमें प्रीडेटर और प्रे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और प्रीडेटर जो है प्रे को पकड़ता है, उसको पकड़ के उसको फिर किल करता है और फिर उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर उसको खा जाता है। फिर इसको हम प्रीडेशन कहेंगे, और वो जानदार जो प्रीडेशन करता है प्रे का उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। तो कुछ फंजाई इसमें प्रीडेटर भी हैं। ऑयस्टर मशरूम की अगर हम बात करें, पिलेरोटस ऑस्लिएटस जो है ये एक कार्निवोरस, एक ओमनिवोरस फंगस है जो कि अपने नीमाटोड को, इसका जो प्रे होता है वो नीमाटोड होता है। नीमाटोड क्या है, ये भी एक वर्म है, चैप्टर 10 में हम इसके बारे में सीखेंगे। बार ध्यान रखेंगे, एक वर्म होता है। तो ये अपने हाइफी उसके अंदर दाखिल करते हैं और उसके न्यूट्रिशन कंटेंट्स को जज़ब कर लेते हैं। इस तरह से अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अलबत्ता अपनी कार्बन या ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लकड़ी की ही तोड़ फोड़ करते हैं और उससे अपनी कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। कुछ स्पीशीज़ आर्थ्रोपोड ट्रीज हैं जो कि मिट्टी में रहने वाले नीमाटोड, अगेन वही आकर नीमाटोड को पकड़ते हैं और इस तरह से उनके गिर्द एक रिंग बना लेते हैं। इस तरह से जो है ये अपने विक्टिम को पैरालाइज करते हैं। तो ये था बेटे हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम स्लाइड में हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की।